ये हेलो एवरीवन। तो सब बढ़िया। हम लोग कर रहे हैं रे ऑप्टिक्स, और रे ऑप्टिक्स में हम लोगों ने इससे पहले का जो पोर्शन रिफ्रैक्शन कर रहा था अभी, उसमें लेंस मेरा कंप्लीटेड है, प्रिज्म कंप्लीटेड है, प्लेन सरफेस कंप्लीटेड है। और आज जो रिफ्रैक्शन है उसका एक बेहतरीन पोर्शन स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम होता है आपका लेंस। तो लेंस से रिफ्रैक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो, क्योंकि वैरायटी ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे बनता है। तो सबसे पहली बात है कि इसका थॉरो जो अंडरस्टैंडिंग है कॉन्सेप्चुअल एस्पेक्ट में, अगर हम बात करें, वो अगर आपका सही से होगा तभी जाके भी इसके सारे क्वेश्चन के आंसर कर पाएंगे। तो दोनों ही चीजें हैं, एक तो कि थ्योरी का क्लियर अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, और देन जितने टाइप के क्वेश्चन होते हैं ये आपका किया होना चाहिए। तो आज हम लोग लेंस के बारे में जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं, बेसिक बातें होती हैं, वो कवर करेंगे, और साथ ही साथ उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल हुए, कुछ फॉर्मूले हुए, उस पर बात करेंगे काफी आसान लैंग्वेज में, सो दैट आपको समझ में आए और आप क्वेश्चन का सही तरीके से प्रैक्टिस कर पाए, और क्वेश्चन का अप्रोच कैसे करना है ये भी सीखना है, सो दैट आप किसी भी तरह का सवाल आपके सामने हो तो वो गलत नहीं हो जब आप बनाने बैठे। तो सबसे पहला बात है, हमने भी रिसेंटली पढ़ा था कि रिफ्रैक्शन जब कर्व सरफेस पे होता है तो उस केस में क्या होता है। कर्व सरफेस का जो रिफ्रैक्शन था, ठीक अगर हम लेंस की हम बात करते हैं तो लेंस भी दरअसल में वैसा ही दो कर्व सरफेस का कॉम्बिनेशन होता है। तो सबसे पहला अगर हमसे बात पूछा जाए कि लेंस क्या होता है, ये अगर डिफाइन करना हो या समझना हो कि लेंस क्या होता है, तो देखिए सिंपल सी बात है। अगर आप लेंस की बात करते हो, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट लेंस, तो लेंस दरअसल में कहीं पे भी जब बात करेंगे तो पहली बात की लाइट इससे पास करना चाहिए। लेंस से लाइट पास करेगा, आपकी आंखों में भी लेंस लगा है, उससे लाइट पास करते हैं। मतलब क्या होता है कि ये ट्रांसपेरेंट मटेरियल का बना होता है। सबसे पहला कैसा होता है, लेंस मेरा एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल का बना होता है। दिस इज द वेरी फर्स्ट थिंग। सेकेंड पॉइंट, लेंस के बारे में क्या होता है, इसमें दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस होता है। आमतौर पर कर्व सरफेस अपने पर है तो सिंगल सरफेस था, यहाँ पे क्या है, दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। टू रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस आर देयर। अच्छा, दो सरफेस है तो इसमें और क्या खास बात होगा दोनों में। तो रूल कहता है कि दोनों में से कम यानी कि एटलीस्ट एक सरफेस जो होता है वो क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए, कर्व होना चाहिए। एटलीस्ट वन सरफेस शुड बी कर्व्ड। दो में से एक सरफेस जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, कर्व्ड होना चाहिए, वो फ्लैट नहीं होना चाहिए, प्लेन नहीं होना चाहिए। ये लेंस नाम का जो ये है, इतना इंटरेस्टिंग सा पॉइंट, इसे बनाते कैसे हैं। इसके लिए ना आपको दो ग्लास चाहिए होता है। हम जानते हैं ग्लास से लाइट रे आसानी से पास कर सकता है। तो रूल कहता है अगर लेंस बनाना चाहते हो तो एक तरीका है कि दो ग्लास जो दिया है इसको क्या करो, आपस में ओवरलैप करा दो एक दूसरे के ऊपर। और दूसरा तरीका होता है कि दोनों ग्लास को एक दूसरे से थोड़ा डिस्टेंस पे रखो, और इसके बीच का जो गैप है इसमें आप मटेरियल फिल कर दो। इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि आपको मिल जाएंगे दो तरह के लेंस। कौन कौन सा, पहले वाले से जो लेंस मिलेगा वो उसका शेप कुछ इस तरीके का होगा, और दूसरे वाले काम को करने से जो लेंस मिलेगा इसका शेप कुछ इस तरीके का होगा ना। ये हमें लेंस मिल गए दो। ब्रॉडली अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो दो लेंस हुआ इसके बारे में बात करेंगे तो इस लेंस का जो नाम होता है ये दिया गया बहुत अच्छा सा नाम, जिसको बोलते हैं हम लोग कॉनकेव लेंस बोला करते हैं। वहीं पे जो इस तरीके का दूसरा लेंस आया इसे बोला करते हैं हम लोग कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। ओके, एक हो गया कॉनकेव, दूसरा हो गया कॉन्वेक्स लेंस हो गया। अच्छा, इन दोनों में देखा जाए कि क्या सिमिलैरिटी है और क्या डिफरेंसेस है, तो दो बातें आपको देखने को मिलेगी। सबसे पहला बात है कि ये जो कॉन्वेक्स है ये कैसा है, थिक है, कहाँ पे, मिडिल में दिया हुआ है। ये जो दिया है थिक दिया है मिडिल में, और थिन दिया है कहाँ पे, एंड में दिया हुआ है। थिन एंड एंड, एंड में पतला होता है, बीच में मोटा होता है। वहीं पे कॉनकेव जो दिया है ये होता है थिन हो जाएगा मिडिल में, इसमें जो बीच का पोर्शन होगा पतला होगा, और थिक कहाँ पे होता है, थिक एट एंड, जो एंड होता है वहां पे थोड़ा सा थिक मिलता है, थोड़ा सा मोटा मिलता है। ओके, एक और इंटरेस्टिंग बात समझ रहे हो यहाँ पे, इसे बनाने के लिए भी मुझे दो स्फेयर की जरूरत हुई, और इसे बनाने के लिए भी मुझे दो स्फेयर की जरूरत हो गई। हमारे पास कितने स्फेयर है, दो स्फेयर बने हुए। क्या इन दोनों का अपना सेंटर होगा, जो इसका फर्स्ट सरफेस होता है इसके सेंटर को C1 कहते हैं, दूसरे सरफेस का सेंटर ये इसका सेकंड सरफेस है, और ये इसका फर्स्ट सरफेस है। तो फर्स्ट सरफेस का सेंटर ऑब्वियस ही बात है इस स्फीयर के राइट साइड में होगा, और सेकंड सरफेस उसका सेंटर लेफ्ट में है तो C2 बोलेंगे।
यहाँ पे बात करोगे तो ये फर्स्ट सरफेस होगा और ये इसका सेकंड सरफेस होगा। ये बहुत बेसिक सी बात है और इसका क्लियर अंडरस्टैंडिंग होना उससे भी ज्यादा जरूरी है। फर्स्ट सरफेस है, इसका सेंटर C1 लेफ्ट में होगा और सेकंड सरफेस का जो सेंटर होगा वो राइट में होगा। ठीक है ना? किसी भी लेंस में जो पहले आपको दिखता है ये सरफेस होता है फर्स्ट और ये सरफेस कैसा होता है? सेकंड होता है। यहाँ भी ये सरफेस फर्स्ट और ये सरफेस कैसा है? सेकंड है। तो फर्स्ट सरफेस के सेंटर को हम क्या बोलते हैं? C1 बोलते हैं एंड सेकंड सरफेस के सेंटर को C2 बोलते हैं। यहाँ पे फर्स्ट सरफेस का जो सेंटर है वो राइट साइड होगा और ये सेकंड सरफेस का होगा ये फर्स्ट सरफेस का। आप देख सकते हो ना कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स का जो सेंटर C1 C2 है वो उल्टा है एक दूसरे का। बिल्कुल उल्टा है। अब चलो देखते हैं। तो आपने देखा कि लेंस मेरा दो तरह का होता है, एक कॉनकेव लेंस होता है, दूसरा कॉन्वेक्स लेंस होता है और दोनों का जो बेसिक डिजाइन है उसमें थोड़ा सा फर्क होता है। एक बीच में थीन है, एक एंड में। अब देखो कि ये जो लेंस होता है ना हमारा कॉनकेव और कॉन्वेक्स होता है, ये और कितने टाइप का हो सकता है। देख, यहाँ पे जो लेंस है उसमें दो सरफेस है, ऑब्वियस सी बात है इस दोनों सरफेस का अपना अलग अलग रेडियाई होगा। रूल कहता है कि दोनों का रेडियस अगर अलग है R1 R2, जैसे मान लो पहले का 10 है दूसरे का 15 है, तो उसी में दो अलग रेडियस हो गया, इसे बोलते हैं बाई कॉन्वेक्स बोलते हैं। अगर दोनों ही साइड का जो रेडियस दिया है वो इक्वल दिया है तो इसे क्या कहते हैं हम लोग? इक्वी कॉन्वेक्स बोलते हैं। दोनों बराबर हो गया, बराबर को क्या बोलते हैं? इक्वल। सो इट बिकम्स इक्वी कॉन्वेक्स। एक सरफेस अगर प्लेन दिया हुआ है, ये सरफेस कैसा दिया है? जैसे प्लेन सरफेस होता है वो दिया है, प्लेन सरफेस का रेडियस इन्फिनिटी होता है तो इसे बोलते हैं हम लोग प्लेनो कॉन्वेक्स बोलते हैं। वहीं पे इसमें एक सरफेस कॉन्वेक्स की तरह है और दूसरा सरफेस कॉनकेव की तरह है, तो इस सरफेस इस लेंस का नाम होता है कॉनकेवो कॉन्वेक्स होता है। ओके, ये किसके बारे में था? ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस का वेराइटी था। ये कॉन्वेक्स जो मेरा लेंस हुआ उसका टाइप हुआ जिसे हमने यहाँ पे एक्सप्लोर किया। यहीं पे आगे बढ़ते हैं। जो दूसरा हमारा कैटेगरी लेंस का था वो क्या था? वो था कॉनकेव के बारे में। अगेन सारी बातें यहाँ पे रिपीट होगी। इसमें भी दो सरफेस है, पहला सरफेस है और ये कैसा है? दूसरा सरफेस दिया है। दोनों ही सरफेस का जो रेडियाई होता है अगर अलग अलग दिया है तो इसे हम लोग बोलते हैं बाई कॉनकेव बोलते हैं। दोनों का रेडियस अगर अलग अलग दिया है तो क्या हो जाएगा? बाई कॉनकेव हो जाएगा। वहीं पे अगर दोनों का रेडियस कैसा है? इक्वल दिया हुआ है, दोनों का रेडियस कैसा है? बराबर दिया है, तो इसे क्या बोलते हैं? इसे हम लोग इक्वी कॉनकेव बोला करते हैं। अगर इसी में एक सरफेस प्लेन हो गया, प्लेन होने का मतलब इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसा हो गया? इनफाइनाइट हो गया। इनफाइनाइट जब इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है तो उसे बोलते हैं हम लोग प्लेनो कॉनकेव बोलते हैं। और एक साइड जब इसका सरफेस है वो कुछ कॉन्वेक्स की तरह हो जाता है। ये जो सरफेस दिया कैसा है? कॉन्वेक्स की तरह दिख रहा है ना इधर साइड से, और इधर साइड से देखोगे तो कैसा दिख रहा है? ये कॉनकेव की तरह दिख रहा है। ठीक है, अगर इस टाइप का लेंस आपको मिल जाता है देखने के लिए तो इसको क्या बोलेंगे? ये तो एक साइड से देखने पे कॉन्वेक्स लगता है लेकिन है कैसा? कॉनकेव है। तो कॉन्वेक्स कॉनकेव इसको बोला जाता है। तो ये लेंस का टाइप होता है जिसको हमने यहाँ पे देखा। अब लेंस में जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो लेंस का एक होता है ना, जो सबसे ज्यादा यूज होता है, ये होता है लेंस का ऑप्टिकल सेंटर होता है। ध्यान देना, लेंस का क्या काम होता है कि लाइट अगर इंटर किया यहाँ से तो लाइट का क्या होगा? लाइट का होगा रिफ्रैक्शन। तो पूरे के पूरे लेंस में अगर हम बात करते हैं तो लाइट जब पास करेगा तो रिफ्रैक्शन का मतलब होता है चेंज इन द पाथ। लेकिन इस लेंस में एक ऐसा पॉइंट होता है जिससे लाइट पास करे तो इसके पाथ में बिल्कुल डेविएशन नहीं होता है। यहाँ पे नो डेविएशन है, मतलब जैसे इंटर किया वैसे ही बाहर चला गया। जब नो डेविएशन होता है तो इस पॉइंट को बोला करते हैं हम लोग लेंस का ऑप्टिकल सेंटर। मतलब लेंस के अंदर में एक ऐसा पॉइंट जिससे लाइट रे जब पास करे तो उस लाइट रे के पाथ में किसी भी तरह का डेविएशन आपको देखने को नहीं मिलता है। तो ये जो पॉइंट होता है ये हो जाता है अपना ऑप्टिकल सेंटर हो जाता है। मतलब ऑप्टिकल सेंटर वैसा ही कुछ काम करता है जैसा मिरर में पढ़ते थे तो पोल हुआ करता था, कर्व सरफेस पे उसका सेंटर बात किया था हमने, तो उसी तरीके से होता है मेरा ऑप्टिकल सेंटर होता है। ओके, ग्रेट। तो देखते हैं आगे से लेंस से जुड़ी हुई और क्या क्या बातें हैं। सबसे पहला चीज है जिसको बोलते हैं हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं C1 C2। जैसे देखो एक लेंस के बारे में बात करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने क्या ले लिया? कॉन्वेक्स लेंस ले लिया। ठीक है, तो कॉन्वेक्स लेंस में जो ये वाला सरफेस है फर्स्ट, इसका रेडियस इधर हो जाएगा, स्फीयर हो जाएगा, और जो दूसरा सरफेस होगा इसका स्फीयर इधर हो जाएगा। ओके, अब ये जो दिया है मेरे पास, दो सरफेस दिया है, दोनों का सेंटर यहाँ यहाँ हो जाएगा। ये हो जाएगा C1, ये हो जाएगा C2। ये हुआ फर्स्ट सरफेस, ये क्या हो गया? सेकेंड सरफेस। तो फर्स्ट सरफेस का जो सेंटर है इधर गया है, इसका रेडियस अगर हम बात करते हैं
तो R2 हो जाएगा, इसका रेडियस R1 हो जाएगा, और इसी में बीच में कहीं पे एक पॉइंट होगा P, जिसे बोलेंगे हम ऑप्टिकल सेंटर। तो प्रिंसिपल एक्सिस C1 C2 होता है ना, ये दोनों ही स्फीयर का जो सेंटर हुआ, इसे एक लाइन है ज्वाइन करता है, इसके ऑप्टिकल सेंटर से पास करता है, और लेंस पे कैसा होता है, परपेंडिकुलर होता है। दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू द लेंस। C1 C2 इज ए लाइन पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द लेंस। इस लाइन को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। सो C1 C2 इज अ प्रिंसिपल एक्सिस। अब फोकस बात करेंगे तो लेंस में दो फोकस होते हैं, एक फोकस नहीं होता है। जैसा कि मिरर में बात करते थे तो कितना फोकस था, सिंगल फोकस था, और यहाँ पे कितने फोकस है, यहाँ पे दो फोकस दिए हैं। इसमें क्या होता है कि लेंस हैज टू फोकल पॉइंट्स। फर्स्ट फोकल पॉइंट एंड जिसको बोलते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट पॉइंट बोलते हैं, जो प्रिंसिपल एक्सिस पे एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे अगर ऑब्जेक्ट रखे तो इसका इमेज जो बनता है ना, वो कहां पे बनता है, इन्फिनिटी पे बनता है, बहुत दूर बनता है। इन्फिनिटी पे बनने का मतलब हुआ कि लाइट रे जब लेंस से बाहर निकलता है, इट बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। सो फर्स्ट फोकस इज एक्चुअली एन ऑब्जेक्ट पॉइंट। प्रिंसिपल एक्सिस पे एक ऐसा पॉइंट जहां पे ऑब्जेक्ट रखेंगे तो इमेज बनेगा इन्फिनिटी पे, उसे उसको बोलते हैं हम लोग फर्स्ट फोकस बोलते हैं। जैसा कि कॉन्वेक्स लेंस है, इसका फोकस F1 हुआ, यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखें तो लाइट रे का रिफ्रैक्शन होने के बाद ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाता है, और इसके लिए इमेज जो बनता है वो कहाँ बनता है, वो बनता है इन्फिनिटी पे। वहीं पे अगर आप बात करते हो कॉनकेव लेंस की बात करते हैं, तो इसका जो फोकस होता है ना, ये रियल नहीं होता है। यहाँ पे जो लाइट रे आता है तो प्रिंसिपल एक्सिस पे एक ऐसा पॉइंट जहां पे अगर ऑब्जेक्ट रखते हैं तो इमेज इन्फिनिटी पे बनता। अब क्योंकि रियल नहीं होता है तो इसमें जो लाइट रे होता है ना, ऐसा एपियर हो रहा होता है कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे आ रहा है। जैसे ये लाइट रे इधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है। अगर लेंस नहीं होता तो F1 पे मिलता, लेकिन लेंस होने की वजह से इसको दो हिस्सों में बांट दिया और आगे चल के इसको बना दिया पैरेलल। तो इसके लिए पॉइंट F1 हो गया, कैसा हो गया, ये हो गया फर्स्ट फोकस। वहीं पे जो सेकंड फोकस होता है वो दरअसल में इमेज पॉइंट होता है। इमेज पॉइंट कहने का मतलब कि ऐसा पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस पे जहां पे इमेज बने जब ऑब्जेक्ट मेरा कहां पे हो, इन्फिनिटी पे हो। जो इसका सेकंड फोकस डिफाइन करते हैं, ये होता है इज एन इमेज पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस कॉरस्पॉन्डिंग टू विच द ऑब्जेक्ट लाइज एट इन्फिनिटी। जो हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है उस पे रखा हुआ है, उस पे होने वाला एक ऐसा पॉइंट, उस पे होने वाला एक ऐसा पॉइंट जिसके लिए ऑब्जेक्ट कहां पे रखा है, इन्फिनिटी पे रखा है। तो प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट पे इमेज बनता है, जिस पर्टिकुलर जगह पे, इस पॉइंट को बोलते हैं क्या, इसका इसका बोला करते हैं हम लोग सेकेंड फोकस बोला करते हैं। ओके, तो ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ रहा है लाइट, इसका मतलब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है। ये भी आ रहा है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, यानी कि ऑब्जेक्ट कहाँ है, इन्फिनिटी पे दिया हुआ है। तो ये होता है इमेज पॉइंट, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे, इमेज जहां पे बनता है उसे बोलते हैं सेकंड फोकस। एक और इंटरेस्टिंग बात जानते हो तुम, अगर तुम देखोगे ना, जो कॉन्वेक्स है, ये मेरा लेंस कैसा दिया है, ये लेंस मेरा कॉन्वेक्स दिया है, और ये वाला कैसा है, ये कॉनकेव दिया है। एक और बात पता है, ये लाइट रे सीधा सीधा जा रहा था, ये लाइट रे सीधा सीधा जा रहा था, लेकिन ड्यू टू रिफ्रैक्शन थ्रू द लेंस ये इस पॉइंट F2 पे आके मिल गया, मतलब इस जगह पे कन्वर्ज हो गया। और अगर कन्वर्ज होता है तो इस लेंस को बोला करते हैं हम लोग कन्वर्जिंग लेंस बोला करते हैं। वहीं पे अगर तुम देख रहे हो कॉनकेव के बारे में, तो जो पैरेलल लाइट रे आ रहा है वो रिफ्रैक्शन होने के बाद डाइवर्स हो जा रहा है, बट जा रहा है, बिखर जा रहा है, मतलब इसको डाइवर्स कर दे रहा है। इसीलिए इस लेंस का नाम डाइवर्जिंग लेंस भी होता है। दीज आर द वेरी वेरी बेसिक पॉइंट्स जो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ये डाइवर्जिंग हो गया और एक कैसा हो जा रहा है, एक मेरा कन्वर्जिंग हो जा रहा है। यहाँ पे दो पॉइंट है इस जगह पे। तो आई होप ये फोकस क्या होता है, कन्वर्जिंग क्या होता है, डाइवर्जिंग क्या होता है, ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। और ये पॉइंट क्या कहता है, एक टर्म है फोकल लेंथ। जैसा कि आप देख रहे हो कि अगर कॉन्वेक्स की हम बात करें तो कॉन्वेक्स में जो भी लाइट रे आएगा पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये रिफ्रैक्शन होने के बाद एक पॉइंट से जाके पास करेगा, और वो पॉइंट का दूरी जो ऑप्टिकल सेंटर होता है लेंस का उससे जितना होता है, इसे बोला करते हैं हम लेंस का फोकल लेंथ। जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो पॉइंट P होगा इसे ऑप्टिकल सेंटर बोलेंगे, और यही तो वो पॉइंट है जहां पे लाइट रे आके मिल रहा है, यही वो पॉइंट है जहां पे लाइट रे आकर मिल जा रहा है। तो पोल से यानी कि P से इस पॉइंट के बीच की जो दूरी होती है इसे बोलते हैं हम लोग फोकल लेंथ F के नाम से जानते हैं। सो फोकल लेंथ इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन, कैसे डिफाइन करते हैं इसको, इसको बोलते हैं हम लोग डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस एंड द पॉइंट वेयर द पैरेलल बीम ऑफ लाइट कन्वर्जेस और अपीयर टू डाइवर्ज। अपीयर टू डाइवर्ज किस केस में होता है, अपीयर टू डाइवर्ज होता है जब आप बात करते हो कॉनकेव लेंस के बारे में। पैरेलल लाइट रे ऐसे डाइवर्ज हो गया,
इसको पीछे की तरफ मुड़ा दो और इसे पीछे की तरफ मुड़ा दो। जिस पॉइंट पे जाके मीट किया उस पॉइंट की दूरी ऑप्टिकल सेंटर से जो लोगे ना वो दूरी रिप्रेजेंट करता है, फोकल लेंथ डिनोट करता है। ओके, समझ के बात को, उसको क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ बोलते हैं। एक और बात जानते हो, इमेज जो होता है ना, इमेज देखते हो ना कहीं पे बहुत क्लियर इमेज दिखता है, एकदम ब्राइट इमेज दिखेगा, बहुत अच्छा चेहरा दिखेगा तुमको अपना। कभी ऑब्जर्व किया, छोटे से मिरर में ना इमेज उतना अच्छा मजा नहीं आता है, बहुत बड़ा सा मिरर लगा देना, उसमें आपको अपना इमेज बहुत अच्छा दिखेगा, बहुत बेहतरीन तरीके का इमेज दिखेगा। वो दरअसल में होता क्यों है? वो होता इस वजह से है ना कि अब कोई इमेज बहुत ज्यादा लाइट रे के मिलने की वजह से बनता हो, जब बहुत ज्यादा लाइट रे आए, एक किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कन्वर्ज करे, तो वहां पे जो इमेज बनता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं कि ब्राइटर इमेज बन रहा है, बहुत ज्यादा लाइट के मीट होने से बन रहा है। तो इंटेंसिटी होता है, इंटेंसिटी दरअसल में डिपेंड करता है कितना लाइट जाता है। अगर हम कोई भी लेंस कंसीडर करते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस दिया है और इसमें लाइट रे कैसा आ रहा है, लाइट रेज आर कमिंग पैरेलल टू दिस प्रिंसिपल एक्सिस। अगर ये ऐसा आ रहा है ना, तो इस लेंस पे जो लाइट रे है वो इंसिडेंट कर रहा है कैसे में, ये सर्कुलर रीजन में इंसिडेंट करता है। तो बोलता है कि सर्कुलर रीजन का जो डायमीटर होता है ना, इफेक्टिव डायमीटर हो गया, इस डायमीटर के स्क्वायर का प्रोपोर्शनल होता है इमेज का इंटेंसिटी। अपर्चर की बात करते हैं, जैसे डेफिनेशन दिया है यहाँ पे, अपर्चर द रेफरेंस टू ए लेंस, द अपर्चर मींस द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ सर्कुलर एरिया थ्रू विच द लाइट इंटर्स द लेंस। जिस हिस्से से लाइट अंदर जाता है, लेंस के बाहर से तो लाइट जाएगा नहीं, यहाँ का लाइट तो बाहर भाग गया, यहाँ का इधर भाग गया, तो वो हिस्सा लाइट का जो लेंस में इंटर करता है, तो वो जो रीजन होता है ना उसके डायमीटर के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। इंटेंसिटी ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय द लेंस डिपेंड्स ऑन द लाइट पासिंग थ्रू द लेंस, एंड वो इक्विवेलेंट होता है स्क्वायर ऑफ अपर्चर के प्रोपोर्शनल का। ये स्क्वायर ऑफ अपर्चर जो होता है, जिस एरिया से पास कर रहे हैं, जिस इफेक्टिव डायमीटर से जा रहा है, उसके स्क्वायर का प्रोपोर्शनल। मतलब आपका लेंस बहुत बड़ा सा हो जाए तो बहुत लाइट इंटर करेगा, बहुत ब्राइट इमेज बनेगा। और अगर लेंस कैसा है, छोटा सा दिया है, एकदम छोटू सा लेंस है, तो उस केस में कम लाइट इंटर करेगा और क्या हो जाएगा, आपका जो इमेज बन रहा है वो उतना ज्यादा ब्राइट नहीं बनेगा। तो चलिए, ये बातें आप समझ गए होंगे कि अपर्चर क्या होता है, फोकल लेंथ क्या होता है। बहुत छोटी बात है बट आसानी से समझ में आ जाना चाहिए। अब बढ़ते हैं आगे और पढ़ते हैं लेंस के बारे में, जिसका नाम है लेंस मेकर्स फॉर्मूला। कभी सोचा है आपने कि जब जाते हो डॉक्टर के पास, आपको प्रिस्क्राइब करता है कि आपका पावर -2.5 है क्योंकि आपने मोबाइल ज्यादा यूज किया है, तो दुकान वाले के पास -2.5 का बना हुआ नहीं होता है लेंस, वो आपसे पूछता है स्पेसिफिकेशन, आप देखते हो ना, आपको बोलता है कि कल आकर आना, अपना स्पेक्स ले जाना। लेंस कार्ड में जाओगे तो वो बोलता है कि 7 दिन बाद आकर ले जाना। वो दरअसल में क्या होता है ना, मैन्युफैक्चर करते हैं, आपका जो लेंस होता है ना वो सब बनाते हैं। और लेंस बनाने के लिए क्या करेंगे, लेंस तो बनता ग्लास से है ना, तो ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो फिक्स है ना, 3/2 होता है। तो फिर आखिर क्या करते हैं, सबका तो जो लेंस बना होता है चश्मे में लगा होता है ग्लास का होता है, तो दरअसल में चेंज करते हैं इसके रेडियस ऑफ कर्वेचर को। मोटा लेंस है, पतला लेंस है, स्लिम है, थिन है, लॉन्ग है, कैसा है, जो भी करे वट एवर, वो उसका काम है। वो चेंज सिर्फ क्या कर सकता है, इसके रेडियस को बदल सकता है, और इसी रेडियस को एडजस्ट करके वो डिफरेंट डिफरेंट फोकल लेंथ का आपको लेंस बनाकर देता है, जिसका पावर अलग अलग होता है। तो यही एक रिलेशन है, इसका नाम ही है लेंस मेकर्स फॉर्मूला। लेंस बनाने का फॉर्मूला है। जैसे मान लिया कि हमारे पास दो सरफेस है, ये हुआ फर्स्ट सरफेस और ये क्या हो गया, सेकंड सरफेस। तो इसमें रूल ये होता है कि कोई भी लाइट जो लेंस में इंटर करता है वो जाता है सबसे पहले पहले वाले सरफेस से मिलता है, पहले वाला सरफेस बोलता है रिफ्रैक्ट हो जाओ, फिर दूसरे के पास गया, बोला तुम भी रिफ्रैक्ट हो जाओ, और फिर जाके फाइनली प्रिंसिपल एक्सिस पे किसी पॉइंट पे मीट करता है, और जिस पॉइंट पे जाके मीट करता है वहां पे बन जाता है इसका इमेज। तो दरअसल में इस लाइट रे का 2 बार रिफ्रैक्शन हो रहा है लेंस से, एक बार फर्स्ट सरफेस से हो रहा है और एक बार सेकेंड सरफेस से हो रहा है। ये जो पॉइंट दिया है पी, इस पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, पॉइंट पी से जहां पे ऑब्जेक्ट रखा है इसका नाम है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू है। वहीं से पॉइंट पी से जहां पे इमेज बनता है इसका डिस्टेंस कैसा होता है, पी होता है। तो कहां पे ऑब्जेक्ट है, कहां पे इमेज है, ये बात तो लेंस के लिए हो गया। दूसरा क्या हो गया कि दोनों सरफेस का अपना अपना रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा ना। ये सरफेस हुआ तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर सेकंड है, तो क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा। और ये सरफेस है, इसका अपना रेडियस ऑफ कर्वेचर कुछ हो गया, लेट से कितना हो जा रहा है, R1 हो जा रहा है। तो दोनों सरफेस का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, यहाँ पे देख रहे हो R1 और R2 हो रहा है, इधर में C2 हो रहा है क्योंकि ये सेकंड सरफेस है, और इधर में C1 हो रहा है क्योंकि ये फर्स्ट सरफेस है। तो R1 R2 और फोकल लेंथ के बीच का जो रिलेशन होता है इसी को बोलते हैं हम लोग लेंस मेकर्स फॉर्मूला बोलते हैं। इसका डेरिवेशन यहाँ नहीं करेंगे, सीधा काम की बात करेंगे, डेरिवेशन बोर्ड वाले में करेंगे, ठीक है, वो अलग है। तो ये क्या होता है, लेंस मेकर्स फॉर्मूला होता है, फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल बराबर कितना हो जाता है, μ-1 हो जाता है, और ये कितना हो जाता है, 1/R1 -1/R2। तुमको क्लियर कट बातें क्या क्या याद रखनी है, ये बात ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या है, देखो ध्यान से।
इसमें क्या है कि सबसे ज्यादा साइन कन्वेंशन में कंफ्यूजन होता है, सबसे बड़ी बात ये। जैसे मान लिया कि ये मेरा लेंस है, तो लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ हो जाएगा ना, म्यू लेंस मान लो। और इसको रखोगे ना हवा, पानी, आग, बर्फ, कुछ भी तो होगा जहां आप इसको रखोगे, उसमें इसको रखोगे। अब जब जिसमें रख दिया आपने इसको, उसका भी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया ना, म्यू एम हो गया, और लेंस का कैसा हो गया, म्यू एल हो गया। तो रूल कहता है कि इसमें जो म्यू यूज कर रहे हो ना, ये म्यू का जो वैल्यू होता है लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाई मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये किसका है, लेंस के मटेरियल का, और ये होता है मीडियम का। भूलना नहीं इस बात को। जो म्यू यूज करते हो कैसा है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। जिस लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मटेरियल बना हुआ उसका, डिवाइडेड बाय मीडियम, कैसा हुआ, मीडियम का। पानी में है तो पानी का लेंगे, जो दिया है मिट्टी है तो मिट्टी का लेंगे, तेल है तो तेल का लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ग्रेट। दूसरा पॉइंट हमारे लिए है तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये है फर्स्ट सरफेस, और ये कैसा है, सेकंड सरफेस दिया है। सेकंड इधर हुआ तो कोई भी इंसान बोलेगा ना कि ऐसा कर्व दिया है तो इसका सेंटर इधर ही होगा। इधर हुआ तो रेडियस कैसा हो गया, इसका रेडियस इधर हो गया, दैट्स R2। और इधर दिया है सरफेस, तो इसका रेडियस क्या हो गया, कुछ इस डायरेक्शन में हो जाएगा। तो इसका जो रेडियस का बात करेंगे, ये रेडियस कैसा हो गया, R1 हो गया। ठीक है, दिमाग में रखना कि R1 किधर है, R2 किधर होता है, ओके। दूसरा पॉइंट क्या है कि कोई भी जब लेंस है किसी भी तरह का ऑप्टिक्स में कैलकुलेशन करते हैं तो बिना साइन कन्वेंशन का कुछ नहीं होता है। साइन कन्वेंशन सही से पता होना चाहिए। कैसे, देखो, पहले भी जान चुके हो, बार बार एक ही बात है, रिपीट नहीं करना है, सीधा समझना है बात को। लाइट जनरली हम लोग एज्यूम करते हैं कि जो लेंस है उसमें लेफ्ट साइड से इंसिडेंट करेगा, करेगा नहीं करेगा, बोलो, करेगा ना, हाँ करेगा। देखो, अब ये इंसिडेंट किया ना, तो इस डायरेक्शन में बोलता है जो डिस्टेंस लोगे पॉजिटिव होगा, इधर जो डिस्टेंस लोगे निगेटिव हो जाएगा। यहीं पे जो बोला कि अगर कोई भी डिस्टेंस मेजर करोगे ऊपर की तरफ तो पॉजिटिव हो जाएगा, कोई भी डिस्टेंस मेजर करोगे नीचे की तरफ तो नेगेटिव होगा। एक बार फिर से बोलो, लेंस है तो इसका जो ऑप्टिकल सेंटर है वो कहाँ पे होता है, सेंटर पे होता है। और कहाँ होता है, ऑप्टिकल सेंटर कहाँ पे होता है, ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर की बात करेंगे तो जो लेंस दिया है उसके सेंटर पे होता है, द ऑप्टिकल सेंटर लाइज एट द सेंटर ऑफ लेंस। तो इसमें ऊपर की तरफ जो भी डिस्टेंस मेजर करेंगे कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, नीचे की तरफ मेजर करेंगे कैसा होगा, नेगेटिव होगा। राइट साइड में जो मेजर करेंगे लाइट के डायरेक्शन में पॉजिटिव डिस्टेंस होगा, और लेफ्ट साइड में जो डिस्टेंस मेजर करेंगे नेगेटिव होगा, और नीचे की तरफ होगा नेगेटिव। ये बेसिक बात है, लेकिन हमने आपको बता दिया। बट इसका मतलब ये नहीं कि आपको ये बात याद रहेगा। ये बात तो याद तब होता है जब एक ही चीज पे आप बेस्ट बहुत सारे क्या करते हैं, सवाल करते हैं। जितने ज्यादा क्वेश्चन करेंगे उतने अच्छे से आपको ये बातें याद होंगी। तो क्यों नहीं अब इसको प्रैक्टिस में थोड़ा लाया जाए और देखा जाए कि क्या है यहाँ पे जानने के लिए। सबसे पहला है फोकल लेंथ ऑफ इक्वी कॉन्वेक्स लेंस। याद करो बात, इक्वी कॉन्वेक्स का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि दोनों ही साइड से जो तुम्हारा लेंस है इसके सरफेस का जो रेडियस दिया हुआ है वो रेडियस का वैल्यू बराबर है। ये सरफेस को बोलते हैं फर्स्ट और इसको बोलते हैं सेकंड। अब जो सेकंड सरफेस का रेडियस है ये भी कितना दिया हुआ है, तो ये भी दिया है तुम्हारा आर। जो फर्स्ट सरफेस दिया है इसका रेडियस कितना दिया है, तो ये भी दिया हुआ है आर। ये सेंटर C2 हो जाएगा और ये सेंटर C1 होगा। तो क्या बोलो, साइन कन्वेंशन जो भी तुमने पढ़ा है इसका इस्तेमाल करते हुए अगर तुम कुछ लिखने के लिए जाते हो, जैसे अगर हम तुमसे पूछे कि C1 और C2 यानी कि R1 और R2 का वैल्यू लिखना है, तो कौन पॉजिटिव कौन निगेटिव, कौन पॉजिटिव कौन निगेटिव, ये तुम मुझे बताओ। बोलोगे अरे कुछ नहीं है, ये पॉइंट हो गया, इसको बोलते हैं क्या, ऑप्टिकल सेंटर। इसके राइट में है कौन सा, C1 यानी कि R1। तो R1 का वैल्यू क्या लिखोगे, प्लस आर लिखोगे। R2 किधर दिया है, लेफ्ट में दिया है, तो ये वैल्यू क्या लिखोगे, माइनस आर लिखोगे। और फॉर्मूला होता है 1/f बराबर कितना हो जाता है, μ-1 हो जाता है। और ये कितना हो जाता है, 1/R1 माइनस क्या हो जाता है, 1/R2। अब देखेंगे ध्यान से, एकदम ध्यान से देखना, फोकस से। R1 का वैल्यू क्या लिखोगे, 1/R। R2 का वैल्यू क्या लिखेंगे, -1/R। अरे कमाल हो गया, माइनस माइनस तो प्लस हो गया। तो अरे अच्छा, 1/R प्लस 1/R हो गया। तो वैल्यू कितना हो जाएगा, μ-1 2/R हो गया ना। अरे ये तो 1/f का वैल्यू आ गया। और जब 1/f का वैल्यू आ गया तो एकदम धर से लिखेंगे, वैल्यू ऑफ फोकल लेंथ इज R बाई ट्वाइस ऑफ μ-1 लिखेंगे। अरे बोलो, होगा ना, होगा। f का वैल्यू कितना हो जाएगा, R डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ μ-1, ये हमने लिख दिया। चलो तुम्हारी छोटी सी कंफ्यूजन को दूर करते हैं, जो सवाल बनाते समय पक्का तुम गलती करोगे, क्या f बराबर R/2 आदत है,
बहुत खराब आदत है। कैसे देखो, मान लो कि लेंस बना हुआ है ग्लास से। अब ग्लास ही से तो बना होता है, प्लास्टिक से थोड़ी ना बना होता है। तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो गया? 3/2 हो गया। और जब ये 3/2 हो गया तो फोकल लेंथ कितना हो जाएगा? आर बाई ट्वाइस ऑफ म्यू का वैल्यू 3/2 -1 आर बाई 2 इंटू 3/2 -1 1/2 कट गया, कितना आ गया? आर। अरे यार, फोकल लेंथ तो आर के बराबर हो गया। रेडियस ऑफ कर्वेचर, लो मतलब फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों बराबर है यहाँ पे। तो तुम जो ऐसे लगाओगे गलत, दिमाग तो गड़बड़ हो जाएगा ना। लेंस में से गलती नहीं करना है ना। एफ बराबर r/2 नहीं होता इधर। कितना होता है? एफ बराबर आर। क्योंकि बार बार बोल रहे हैं, क्योंकि तुम ऐसा सोचोगे सवाल बनाते समय और कर लोगे गलती। ऐसा करना नहीं है, ठीक है। क्या करना है? एफ बराबर कितना होता है? आर, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। एक हालात ऐसा दिया है, एक हमने पढ़ा था ना, प्लेनो कॉन्वेक्स है। एक ऐसा लेंस दिया है, ये दिया है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस दिया है। इसका फोकल लेंथ निकालना है और इसमें एक छोटा सा ना बात आपसे बताया गया है कि जो लाइट इंसिडेंट कर रहा है वो किधर से है? ये कर्व्ड सरफेस पे लाइट इंसिडेंट कर रहा है ऐसा। तो ऑब्वियस सी बात है, ये सरफेस फर्स्ट हो गया और ये सरफेस कैसा हो गया? सेकंड हो गया। और अगर ये ऐसा है तो ये डिस्टेंस क्या होगा? इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर आर हो जाएगा क्या? तो ये जो सरफेस होता है आपका फ्लैट, उसका रेडियस कितना होता है? इन्फिनिटी होता है। ये तो फर्स्ट सरफेस हो गया, तो हम कह सकते हैं कि R1 का वैल्यू कितना है? यहाँ पे R दिया है, वहीं पे R2 कितना दिया है? इन्फिनिटी दिया है। तो फॉर्मूला लिखेंगे 1/f बराबर म्यू -1 हो जाएगा। 1/R1 के जगह पे R लिखेंगे और R2 के जगह पे इन्फिनिटी लिखेंगे। तो वैल्यू कितना आ जाएगा? म्यू -1/R आ जाएगा ना। यहां से देखोगे तो f का वैल्यू कितना हो जाएगा? R/म्यू -1 हो गया। अच्छा, इस वाले केस में भी अगर हम बात करें इसका वैल्यू पुट करके, तो देखना यहाँ पे थोड़ा अलग आ जाएगा। अगर ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 3/2 है, तो इस केस में फोकल लेंथ कितना हो जाएगा? R/म्यू -1। इसमें तो और खतरनाक हो जाएगा। 3/2 -1 1/2 होता है क्या? अरे ये तो वैल्यू 2R हो गया। मतलब फोकल लेंथ का वैल्यू कितना हो गया? ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया। मतलब हर केस में अलग अलग होगा, समझ रहे हो ना। फोकल लेंथ चेंज हुआ, सारा कहानी बदल गया। और इसी से तो चेक करके तुम्हारे चश्मे का डिजाइन करता है कि ये बहुत मोबाइल देखने वाला है, इसका पावर ज्यादा है, इसका जो ग्लास दिया है ना उसको मोटा बनाओ, इसका पतला बनाओ, ठीक है। कैसा? रेडियस अलग अलग हो रहा है, शेप अलग अलग हो रहा है, प्लेन कर दे रहे हैं, कर्व कर दे रहे हैं। तुम्हारा फोकल लेंथ जो इफेक्टिव वैल्यू है वो भी क्या कर रहा है? चेंज कर जा रहा है। वो चेंज कर जा रहा है, सारा का सारा नजारा बदल जा रहा है यहाँ पे। समझ में आ रही ना बात यहाँ तक? एकदम बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, चलो। इसमें बोला गया कि नहीं, अब क्या करो ना, तुम लाइट को इंसिडेंट करो किधर से? प्लेन सरफेस जो दिया है ना, इस पे लाइट आएगा। तो एक तो बात तुमको बताया ना कि जो इधर लेफ्ट साइड में होगा उसको फर्स्ट सरफेस बोलेंगे, जो राइट में होगा उसको सेकंड सरफेस बोलेंगे। अच्छा, फर्स्ट सरफेस ही प्लेन हो गया तो R1 तो इन्फिनिटी हो गया, और R2 गया राइट साइड में, तो ये तो नेगेटिव ना हो जाएगा? इसका रेडियस तो इधर होगा ना, दूसरे वाले सरफेस का। तो लाइट के उल्टे डायरेक्शन में हो गया, और लाइट के उल्टे डायरेक्शन में होगा तो कैसा हो जाएगा? नेगेटिव होगा। बिल्कुल नेगेटिव होगा, एकदम नेगेटिव होगा। अब क्या करेंगे इसमें? अरे क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। 1/f बराबर म्यू -1 हो जाएगा। 1/R1 तो इन्फिनिटी हो गया, और R2 कितना हो जाएगा? -1/R। मतलब वैल्यू कितना हो जाएगा? म्यू -1/R हो जाएगा 1/f का वैल्यू। तो यहाँ से फोकल लेंथ f जो दिया है ये वैल्यू हो जाएगा R डिवाइडेड बाई म्यू -1। मतलब एक बात यहाँ से साफ होता है कि लाइट लेफ्ट साइड से इंसिडेंट करे, कर्व पे आए, जैसे इसमें आ रहा है, किधर आ रहा है? कर्व्ड साइड में आ रहा है, प्लेन वाले पे नहीं आ रहा है। और इसमें लाइट प्लेन वाले पे आ रहा है, कर्व्ड वाले पे नहीं आ रहा है। तो लेकिन दोनों के इसमें फोकल लेंथ का फॉर्मूला कितना है? R/म्यू -1 है। याद रहेगा ना? रखोगे ना पक्का? कोई दिक्कत नहीं ना? ओके, तो ये हो गया तुम्हारा कैसा? फोकल लेंथ का फॉर्मूला किसमें? प्लेनो कॉन्वेक्स के केस में। चलो आगे बढ़ते हैं, खजाने में क्या है? खजाने में है यहाँ पे सवाल बनाने के लिए। ओके, देखो तुम्हारे पास दो लेंस दिया हुआ है, चाहिए इसका 10 है और ये 20 दिया, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको हम बाई कॉन्वेक्स बोलेंगे क्या? क्योंकि दोनों साइड का रेडियस कैसा दिया है? अलग अलग दिया है। मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हो कैसा है? ये एयर दिया है, कोई दिक्कत ही नहीं है, लफड़ा ही नहीं है। लाइट मान लो लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है। इसका मतलब क्या होता है कि जो R1 दिया है वैल्यू कितना दिया है? प्लस में 20 सेंटीमीटर दिया है क्या? और R2 जो दिया है, एक मिनट, R1 का वैल्यू प्लस में 10 सेंटीमीटर दिया है। ये सरफेस का जो रेडियस होता है इसे ना R1 कहते हैं। और R2 का मतलब ये सरफेस का रेडियस है। R2 का वैल्यू तो -20 सेंटीमीटर दिया है। तो लगाएंगे फॉर्मूला, तो 1/f बराबर कितना होता है? म्यू -1 होता है, और ये वैल्यू कितना हो जाएगा? 1/R1 -1/R2। तो कितना आ गया ये? म्यू -1।
तो म्यू -1 का वैल्यू यहाँ पे कितना हो जा रहा है 1.5 -1 हो जा रहा है 1/r1 यानी कि 1/10 सेंटीमीटर तो पॉजिटिव होगा और r2 का वैल्यू पुट करोगे तो 20 सेंटीमीटर नेगेटिव हो जाएगा। तो 1/f का वैल्यू कितना आ गया 1.5 -1 0.5 हुआ और ये कितना हो जाएगा 1/10 प्लस में 1/20 तो ये वैल्यू आ गया 0.5 और नीचे में एलसीएम कितना हो जाएगा 20 10 का कितना हो जाएगा 2 और इसका कितना हो जाएगा 20 का 1 10 2 जब 2 + 1 मतलब हो गया 0.5 हो जाएगा और इंटू 2 + 1 कैसा हो गया 3 हो गया डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 20 होगा 3/20 तो फोकल लेंथ f का वैल्यू कितना हो जाएगा मेरा 20 बाई क्या हो गया ये 0.5 है इंटू में 3 तो 0.5 यहां से हटा ऊपर में गया 10 5 से 10 2 खत्म 20 से 2 40 डिवाइडेड बाई 3 40/3 सेंटीमीटर। एक और बात नोटिस किए तुम नहीं किए ना ये पॉजिटिव आया कैसा आया वैल्यू पॉजिटिव आया मतलब तुम नोट करोगे क्या यहां पे सवाल बनाने के बाद एक बात मुझे पता चला कि f ऑफ कॉन और f ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव। क्या होता है पॉजिटिव होता है और नेगेटिव नहीं होता है। फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव ये वैल्यू कैसा आएगा आपका पॉजिटिव आता है ये नेगेटिव नहीं होता है। यू मस्ट कीप दिस रिजल्ट इन योर माइंड। अब देखो दूसरा है हमारे पास कैसा दिया है ये अपने पास दिया है एक बाई कॉनकेव दिया हुआ है दिस लेंस इज बाई कॉनकेव लेंस। अब ये बाई कॉनकेव लेंस दिया है इसका अगर हम फोकल लेंथ कैलकुलेट करने जाते हैं तो हमें क्या मालूम चलता है ये जब देखा हमने तो पता चला कि दो रेडियस दिया है ऑब्वियस ही बात है इसमें भी लाइट करेंगे लेफ्ट से राइट की तरफ इसको भेज देंगे तो इसमें जब डेटा लिखेंगे तो r1 हो गया लेफ्ट सरफेस का यही निगेटिव आ गया माइनस में 10 सेंटीमीटर आ गया r2 हो गया राइट का इसका वैल्यू कितना हो जाएगा प्लस में 20 सेंटीमीटर हो गया। इसका जो R1 दिया है कैसा आ गया नेगेटिव क्योंकि ये जो R1 मेजर करेंगे वो इधर साइड होगा ना R2 की बात करेंगे मेजर करेंगे तो ये इधर साइड हो जाएगा। तो फॉर्मूला लगाना है 1/f बराबर मी -1 1/r1 -1/r2 क्या बात है म्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा म्यू का वैल्यू 1.5 -1 1/r1 -1/10 -r2 ये है पॉजिटिव ग्रेट ये कितना हो जाएगा 0.5 इंटू ये तो अभी निकाला नहीं इधर में एलसीएम कितना हो जाएगा 20 -2 -1 यानी कि 0.5 इंटू में -3 डिवाइडेड बाई 20 f का वैल्यू 20 डिवाइडेड बाई कितना 20 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 0.5 है माइनस को इधर लिया और ये कैसा दिया 3 ये हटेगा ऊपर जाएगा 10 5 से 2 टाइम्स 20 से 2 40 डिवाइडेड बाई 3 सेंटीमीटर। तो वैल्यू ऑफ फोकल लेंथ कितना आ गया इस केस में तो वैल्यू ऑफ फोकल लेंथ आ गया 40/3 सेंटीमीटर। अब समझ रहे हो ना कितना आसानी से कितना इजीली हमने इस पॉइंट को समझा इस चीज को निकाला। सो अगर बेसिक अंडरस्टैंडिंग सही तरीके से हो तो लेंस मेकर फॉर्मूला से काफी आसानी से आप डील कर सकते हो कोई दिक्कत इसमें नहीं होना है। एक सवाल है पहली बात घबराना नहीं है सवाल को देखना है पढ़ना है अच्छे से बनाना है ठीक है कोई दिक्कत नहीं है ना ओके देखो एक सवाल इसमें और एकदम छोटा सा ट्राई करना खुद से Find the focal length of lens shown in the figure in the light incident from left side and in the light incident from the right side. Okay. दोनों साइड से निकालना है दोनों का रेडियस वगैरह चढ़ दिया है मजेदार सवाल है यार। पहले केस में मान लो लाइट है ये ऐसा सरफेस दिया ना ये ऐसा दिया लाइट गया लेफ्ट से। पहली बात बताओ दोनों कर्व सरफेस देख के नहीं लग रहा कि दोनों का जो सेंटर दिया होगा लेफ्ट साइड में ही होगा। अगर मैं कहूं कि इस लेंस का नजारा नहीं मिलेगा ऐसा होगा दोनों का सेंटर इधर होगा ना अलग अलग होगा मान लो सेंटर भी अलग हो सकता है एक जगह थोड़ी ना होगा मान लो सेंटर ऐसा ऐसा हो जा रहा है तो पहले जो सरफेस होता है इसको फर्स्ट कहते हैं दूसरे सरफेस को सेकंड कहते हैं। अब एक बात बताओ दोनों नेगेटिव है क्या इसमें भी पॉजिटिव है बोलो ना दोनों नेगेटिव है पक्का हाँ ठीक है क्यों लाइट जा रहा है लेफ्ट से राइट ये रहा तुम्हारा ऑप्टिकल सेंटर डिस्टेंस मेजर करो लेफ्ट में तो निगेटिव ना होगा पॉजिटिव होने का कौन चांस है बोलो कोई चांस है इसका पॉजिटिव होने का नहीं है ना कोई भी चांस नहीं है इसका पॉजिटिव होने का क्यों क्योंकि जो लाइट है वो जा रहा है लेफ्ट से राइट की तरफ और लेफ्ट से राइट जाता है तो सारा का सारा डिस्टेंस हम कहाँ मेजर करते हैं तो सारा का सारा डिस्टेंस मेजर करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू बोलो जल्दी से ऑप्टिकल सेंटर
ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट में डिस्टेंस मेजर हो रहा है, और जब लेफ्ट से मेजर हो रहा है इसका मतलब क्या होगा, दोनों का दोनों नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे हम बड़े आराम से बोल सकते हैं क्या, बहुत ही आराम से यहाँ पे बोलेंगे कि जो मेरा R1 दिया हुआ है वो कैसा दिया है, यहाँ पे वैल्यू दिया है -60 सेंटीमीटर, और R2 की बात करेंगे तो कितना दिया है, -20 सेंटीमीटर। तो पहले केस में फोकल लेंथ निकालेंगे तो 1/f बराबर, और म्यू का वैल्यू कितना दिया है, 3/2 दिया है, माइनस में 1/R1 यानी कि -1/60, -1/R2 यानी कि -1/20। तो वैल्यू हो जाएगा 3/2 -1 घटा के आता है 1/2, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, यानी कि 1/20 हो गया, माइनस में कितना हो जाएगा, 1/60। ओके, तो कितना हो गया इसका एलसीएम, 1/2 हो जाएगा, और ये कितना होगा, 20 और 60 का हो गया 60, 20 से हो गया 60, और 60 का हो गया 1, तो यानी कि 1/20 इंटू 3 - 1 2 बाई कितना हो जाएगा 60। ओहो, 2 से इसको तो उड़ा देना पड़ेगा ना, 2 से वैल्यू ये खत्म करना पड़ेगा, ये खत्म करना पड़ेगा, जीरो कहा गया तो तुमको कौन बुलाया था यार, जाओ। हाँ, देखो 2 से 2 खत्म हो गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि फोकल लेंथ का वैल्यू कितना आ गया इस केस में, 60 सेंटीमीटर। देख रहे हो ना, पॉजिटिव वैल्यू आया है, निगेटिव नहीं आया है। वैल्यू कैसा है, पॉजिटिव दिया है। लेकिन इसी सिचुएशन में एकदम ध्यान से सीखना, एक एक केस कंसीडर कर रहे हैं एकदम, इसके बाद जिंदगी में तुमसे सवाल गलत ना होगा। सेकेंड केस में बोला है कि इसी केस में जो लाइट है उसको इंसिडेंट कराओ राइट साइड से। ध्यान से सुनना बात, लाइट को इंसिडेंट कराना है राइट साइड से, क्या बताओ, रेडियस ऑफ कर्वेचर का बात करेंगे तो ये R1 हो जाएगा, और ये कैसा हो जाएगा, R2 हो जाएगा ना। क्या दोनों का दोनों डिस्टेंस का मेजरमेंट लाइट के डायरेक्शन में हो रहा है क्या। इस केस में अगर मुझे लिखना पड़े तो R1 के वैल्यू कितना होगा, प्लस में 60 सेंटीमीटर होगा क्या, R2 का वैल्यू प्लस में 20 सेंटीमीटर होगा क्या, क्योंकि दोनों ही डिस्टेंस मेजर किया जा रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट, यही तो इसका ऑप्टिकल सेंटर है, और लाइट के डायरेक्शन में जो भी डिस्टेंस होता है तो पॉजिटिव होता है। हमने कर दिया, हमने कर दिखाया यहाँ पे। तो क्या करना है इसके बाद, इसका लगाना है फॉर्मूला, 1/f बराबर कितना हो जाएगा, μ-1, और ये हो जाता है 1/R1 -1/R2। अब ये म्यू का वैल्यू कितना है यहाँ पे, 3/2 -1, और ये वैल्यू R1 कितना है 60, और R2 कितना दिया है 20। ये दोनों वैल्यू रखना है एज इट इज, साइन के साथ रखना है। तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पे R1 का वैल्यू कितना दिया है, R1 दिया है फर्स्ट, अच्छा एक मिनट, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। R1 जिससे लाइट आता है ना, इसके लिए 1 तो ये ना हो जाएगा, ये सरफेस हो गया फर्स्ट, ये छोटा सा माइनर मिस्टेक है, देखो हम भी कर दिए तुम भी कर सकते हो। ये सरफेस 1 है, 2 है, तो इसका रेडियस जो होगा वो कैसा हो जाएगा, R2 हो जाएगा, और इसका रेडियस क्या हो जाएगा, R1 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा 20, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 60। मतलब मजा आ गया, 1/2, 1/20 माइनस 1/60 कितना आ जाता है, 2/16 आ जाएगा यहाँ पे। क्या है, 2 से 2 काटा तो 1/60। तो फोकल लेंथ कैसा हो गया, ये वैल्यू हो गया 60 सेंटीमीटर। अरे कमाल हो गया, एक बार और प्रूफ किए थे, फिर से कर दिया हमने प्रूफ। क्या किया कि लाइट लेफ्ट से इंसिडेंट कराओ तब, चाहे राइट से इंसिडेंट कराओ तब, फोकल लेंथ के वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता है, सेम रहता है, समझे ना। डायरेक्टली यूज करो इसको, घबराना नहीं है, उल्टा करके पूछे सीधा करके बना देना है। लेफ्ट से हो या राइट से हो, दोनों ही केस में फोकल लेंथ कैसा होगा, जो दिया है मेरा वो एज इट इज रहेगा, वो चेंज नहीं करेगा। ओके, यहाँ तक बातें समझ में आ गई ना, बढ़िया, मजा आ गया। चलो, तो इन सारे सवालों को दोबारा अच्छे से बना लेना, सही तरीके से प्रैक्टिस करना, फिर हम लोग अगले जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हमारा लेंस मेकर फॉर्मूला पे कुछ क्वेश्चन करेंगे, और देन हम लोग लेंस फॉर्मूला, जिस पे बहुत कंफ्यूजन होता है, उस पर सवाल करेंगे, और बहुत सारी बातें करेंगे, काफी सारे सवाल बनाएंगे। तो अभी की क्लास में इतना ही करते हैं, एंड डू टेल मी यार कैसा लगता है, इतना सारा मेहनत करके बनाते हैं, तुमको कैसा लगता है, प्लीज जो भी अच्छा लगे बुरा लगे लिख देना कमेंट में, लेकिन लेक्चर तो आते रहेंगे, ठीक है। चलिए, सारे क्वेश्चन को जाके घर पे दोबारा बनाना है सही तरीके से। चैप्टर इन होने के बाद नोट्स भी टेलीग्राम पे अपलोड कर देंगे, और नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, ज्वाइन करना भूलना नहीं। ओके, बाय बाय।